હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 9 વાર્ષિક પરીક્ષા માટે 2024। વિષય છે હિન્દી। પ્રશ્નનો વિભાગ બી। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पद्य 14 कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? उत्तर, कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत ही दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख की निराशा है। आज मनुष्य किस संघर्ष में रत है? उत्तर, आज लोग एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं। एक नए संसार की रचना के लिए मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव का नाश करने में लगा है। तीसरा, मानव की क्या स्थिति हो गई है? उत्तर, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। 4, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? उत्तर, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है। पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। 5, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? उत्तर, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। पद्य 22 पहला, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? उत्तर, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवयित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। दूसरा, रंग और रण का विधान कैसे है? उत्तर, एक और कोयल की ताने और वसंत के रंग है तथा दूसरी ओर मरु पर युद्ध के गीत गाए जा रहे हैं। इस तरह एक दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियों के कारण रंग और रण का विधान है। तीसरा, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? उत्तर, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। 4, कवयित्री किसे दुर्भाग्य मानती है? उत्तर, आज भूषण और चंद्र जैसे वीर रस के निर्भय कवि नहीं है। लोगों में बिजली जैसा जोश और जोश भर देने वाले छंदों का भी अभाव है। कवयित्री इस स्थिति को देश का दुर्भाग्य मानती है। 5, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है? उत्तर, हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। पद्य 24 उसमें पहला, संत की सेवा करने से क्या लाभ होगा? उत्तर, संत का हृदय पवित्र होता है। संत भगवान का ही रूप है। उसकी सेवा करने से जीवन में कृतार्थता अर्थात सफलता प्राप्त होगी। 2,
कबीर भगवान के स्मरण का क्या महत्व बताते हैं? उत्तर, मनुष्य का यह स्वभाव है कि दुख का समय आने पर वह भगवान की याद करता है और सुख के दिनों में वह भगवान को भूल जाता है। कबीर कहते हैं कि यदि सुख में भी हम भगवान को न भूलें तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो अगर बाळ મિત્રો તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો અને બીજા વિડીયો માટે કમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।